आप अच्छी तरह जानते हैं कि इतिहास जो बहुजन समाज में जन्मे थे महापुरुष, जिन्होंने इस देश की आज़ादी को आज़ादी दिलाने में अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया, ऐसे महापुरुषों के इतिहास को दबाने का काम इस देश के मनुवादियों ने किया था। लेकिन खुशी है हमें, हमारे बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों के इतिहास को खंगाल करके आज हम लोगों के बीच में, मैंने जब देखा कि 1980 से पहले कोई नहीं जानता था कि अवंतीबाई लोधी हैं, कोई नहीं जानता था कि कर्माबाई साहू समाज में पैदा हुई हैं, कोई नहीं जानता था कि झलकारी बाई कोरी समाज में पैदा हुई हैं, कोई नहीं जानता था कि अहिल्याबाई होलकर पाल समाज में पैदा हुई हैं, सावित्रीबाई फुले कुछवा समाज में पैदा हुई हैं। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में पैदा हुई, बहुजन समाज में पैदा हुई हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उनमें से एक है रामगढ़ की महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी। इन्होंने भी अपना पूरा बचपन काल से लेकर के पूरा जीवन अपने पति से लेकर के, अपने ससुर से लेकर के और अपनी औलाद तक इस देश को आजादी कराने में अपने संघर्ष में लगा दिया। लेकिन साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं, जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज अपने आप धीरे 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 खत्म हो जाती है। यही इस देश की मनुवादियों ने किया है कि हम लोगों का जो गौरवशाली इतिहास रहा, उस इतिहास को खत्म करने का काम, उस इतिहास को दबाने का काम इस देश के मनुवादियों ने किया था। लेकिन साथियों, देर सही हम लोगों को हमारे इतिहास के बारे में पता चला, और जब इतिहास के बारे में पता चलता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा से सोच बनती है, और सोच से ताकत बनती है, शक्ति बनती है, और शक्ति से हम इस देश के, इस प्रदेश के मालिक बनते हैं, राजा बनते हैं। ये सिर्फ इतिहास से ही होता है। अगर हमारा इतिहास खत्म कर दिया जाए तो लोग भूल जाएंगे कि लोधी समाज भी इस देश में पैदा हुआ करते थे। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ अवंतीबाई की इस स्टेचू को लगवा पाए, इसमें शासन प्रशासन की बिल्कुल ही रुचि नहीं थी, और जितने भी पार्क झांसी नगर निगम के अंतर्गत आते हैं उनको इतना सजाया धजाया जाता है, इतना उनको रंगाई पुताई की जाती है, इतनी लाइटिंग कराई जाती है, लेकिन लोधी समाज के इस महापुरुष के इतिहास को, इस प्रेरणा स्थल को इस सरकार की रूह तक नहीं रेंगती है। इस गार्डन की हालत आप देख रहे हैं। आज नगर निगम के सभी कर्मचारियों को मालूम होगा कि आज अवंतीबाई की जयंती है, लेकिन कोई नगर निगम का कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस पार्क की तरफ नहीं आया, इस पार्क की तरफ नहीं देखा कि यहाँ पर लाइटिंग है कि नहीं है, यहाँ साफ सफाई है कि नहीं है। कोई सरकार की रुचि इस लोधी समाज के महापुरुष की तरफ, हमारी वीरांगना की तरफ नहीं है। इससे ये लगता है कि आज भी लोधी समाज को इस देश, इस प्रदेश की और देश की सरकार नहीं चाहती है कि लोधी समाज का भी इतिहास जिंदा रहे, लोधी समाज के महापुरुषों को भी लोग जाने पहचाने। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिस बाप की, जिस माँ बाप की औलादें लायक होती हैं, उन माँ बाप की अपने आप लायकी होने की वजह से उनकी अपने आप इज्जत हो जाती है, उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। और आज मुझे विश्वास है कि झांसी जिले के अंदर हमारे उन माँ बाप, बुजुर्ग माँ बापों की औलादें अपने अंदर लायकी पैदा कर रही हैं। इसलिए एक दिन न एक दिन वो आएगा कि झांसी के अंदर सबसे सुंदर ये पार्क दिखाई देगा, सबसे अच्छा चमकता हुआ ये पार्क दिखाई देगा। ये कितना राजपूत का वादा है। हो सकता है अब लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन वक्त बदलेगा तो इस पार्क की भी शक्ल बदलेगी।
हमारे महापुरुषों को भी लोग याद करेंगे, हमारे महापुरुषों के पास भी सारी समाज के लोग भी आकर के मत्था टेकेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सिर्फ आप लोग अपने अंदर लायकी पैदा करें, क्योंकि जिस बाप की औलादें लायक होती हैं उनके बापों की अपने आप मान सम्मान होने लग जाता है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज हमारे युवा साथी बहुत ही जोश खरोश के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके अंदर जो ऊर्जा है, उनके अंदर जो जज्बा है, ये बना रहना चाहिए। यही आपको मंजिल तक लेकर जाएगा, यही आपको आगे आपकी भागीदारी दिलाने का काम करेगा। अगर हम लोगों के अंदर जोश ठंडा पड़ गया तो साथियों धीरे धीरे हमारी सब चीजें छीन ली जाएंगी, हमसे हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ छीन लिया जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि आज 190 जयंती समारोह पर हम लोग शपथ लेकर जाएं कि जब तक हम लोग अपने लोगों को दिल्ली और लखनऊ की कुर्सियों तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बारी को प्राण देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय अवंती भाई।